अरे मैम, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? पहले यहाँ पर साइन कर दीजिए। अरे भैया बस 5 मिनट के लिए जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, आप साइन कर दीजिए, उसके बाद चले जाना। अरे मैंने तुझसे बोला ना, बस 5 मिनट की बात है, तो साइन करने की क्या जरूरत है? मैम आप 5 मिनट के लिए जाइए या फिर 50 मिनट के लिए, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मैं तो बस आपसे साइन करने के लिए बोल रहा हूँ। आप साइन कर दो, उसके बाद चले जाना। तेरे एक बार में समझ भी नहीं आता है, जो बार बार मुझसे वही सवाल किए जा रहा है। मैम प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, मुझसे जैसा कहा गया है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो आपको साइन करने में क्या दिक्कत है? तुझे पता है मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और तू यहाँ का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? मेरे सामने ना तेरी कोई औकात नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रख ले। मैम मुझे पता है कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैम मुझे जो काम दिया गया है मैं अपना वो काम कर रहा हूँ। जब तक आप रजिस्टर में साइन नहीं कर देंगी तब तक मैं आपको कंपनी के बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे रोकेगा कंपनी के बाहर जाने से? बेटा 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे नौकरी से निकलवाने में, इसलिए मुझे जाने दे, अपना काम कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अब समझी मैं तेरे इरादे कि तू मुझे क्यों नहीं बाहर जाने दे रहा है। देखिए मैम, आपने मेरे बारे में गलत मत समझिए, आप मेरी बात को मान नहीं रही थी, इस वजह से मजबूरन मुझे आपको टच करना पड़ा है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था आपको टच करने का। अब तो तूने अपनी हद ही पार कर दी है। मैं अभी तुझे मैनेजर सर के पास लेकर चलती हूँ, वही तुझे नौकरी से निकालेंगे। चल जल्दी। सर आपको पता है इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है? क्या हुआ बताओ तो सही। मैं गेट के पास से निकलकर जा रही थी तो ये मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। अब आप ही बताइए सर कि मैं इसके साथ क्या करूं? आप इसे नौकरी से निकाल रहे हो या फिर मैं इसको पुलिस के हवाले करूं? तुम चुप हो जाओ, मुझे उससे बात करने दो। हाँ रोहित, क्या बात थी बताओ मुझे। सर आप ही ने कहा है ना मुझसे कि कोई भी कंपनी के अंदर आए या बाहर जाए तो मैं उसकी एंट्री करना बहुत जरूरी है। तो सर मैम ना कंपनी के बाहर जा रही थी तो मैंने इनसे साइन करने के लिए बोल दिया, इतने में ही ये भड़क गई और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। मुझसे बोल रही थी कि अगर तूने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी और झूठे इल्जाम में तुझे फंसा दूंगी। और सर मैम ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया था। सर ये सरासर झूठ बोल रहा है। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे साइन करने में क्या दिक्कत है? तुम लोग 2 मिनट चुप रहो, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा किसने क्या किया है। सर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इसने ऐसा ही किया है। अब जल्दी से इसे नौकरी से निकालिए। अनुष्का तुम 2 मिनट शांत नहीं रह सकती हो? अगर इसने गलती की है तो इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अनुष्का झूठ क्यों बोल रही हो तुम? ये तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी कर रहा है? अरे ये तो तुम्हें गेट से बाहर जाने के लिए रोक रहा है और तुमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब तुम मुझे ये बताओ तुमने इसके साथ में ऐसा क्यों किया? सर इसने मेरा ईगो हर्ट किया था, इसलिए मैं इसे नौकरी से निकलवाना चाहती थी, लेकिन मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि कंपनी के गेट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। अनुष्का उसने तुमसे साइन करने के लिए क्या बोल दिया? तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया? वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि हम कंपनी के अंदर सब लोग सेफ रहें, जिससे कि हमारी कंपनी के अंदर कोई गलत इंसान एंटर ना हो। हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो 5-10 मिनट के लिए बोलकर बाहर जाते हैं और 2-2 घंटे बाद वापस आते हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है और यही सब कर रहा है वो। तुमने इसके साथ में बहुत गलत किया है, तो सजा इसे नहीं, सजा तो तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें अभी के अभी कंपनी से फायर करता हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। सर आप मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? देख लेना आप बाद में बहुत पछताओगे। तुम्हारे ऐसे लोगों की मेरी कंपनी को कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ रोहित, तुम अपना काम इसी तरीके से करते रहो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आकर बताओगे। जी सर। जाओ।